त्रयकाल दृष्टा भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहनों, कल आपके सामने प्रारंभ किया था श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के चतुर्थ अध्ययन का वांचन। चतुर्थ अध्ययन जिसका नाम है असंस्कृत, और जिसकी भूमिका के अंदर आपको बताया गया कि इस अध्ययन का नाम असंस्कृत क्यों रखा गया, क्या क्या इसके अंदर मुख्य शिक्षाएं, मुख्य उद्बोधन प्रभु ने भवी जीवों के लिए फरमाया है। और जो शब्द है असंस्कृत, असंस्कृत का अर्थ बताया गया था जो एक बार टूटने के बाद में वापिस नहीं जुड़ सकता है। और वो कौन सी चीज है? मनुष्य के आयुष्य की डोरी। एक बार मनुष्य के आयुष्य की डोरी टूट जाए, चलती हुई सांस रुक जाए, वापिस उस डोरी को जोड़ने का सामर्थ्य तीन लोक के अंदर किसी के पास में भी। इसलिए ज्ञानी इस अध्ययन के माध्यम से प्रभु ये शिक्षा देना चाहते हैं कि इस जीवन का कोई भी भरोसा नहीं, और एक बार डोरी टूट गई, एक बार मनुष्य आयुष्य, मनुष्य भव हाथ से चला गया, वापिस अगले जन्म में हम मनुष्य बनेंगे या नहीं बनेंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये ऐसा भव है, ऐसा समय है जो मांगने से मिलने वाला नहीं। अनंत पुण्यवानी का संयोग हुआ, अनंत जन्मों की पुण्यवानी हमारी एकत्रित हुई, जब जाकर के हमें मनुष्य का भव प्राप्त हुआ है। आर्य क्षेत्र मिला है, ऊंचा कुल मिला है, वीतराग का धर्म मिला है, 5 इंद्रियां निरोग हमें प्राप्त हुई हैं। इसलिए इस अध्ययन के अंदर मुख्य शिक्षाएं देते हुए प्रभु ने फरमाया कि जो मनुष्य इस गफलत के अंदर है कि हम धर्म ध्यान आज नहीं, जवानी के अंदर नहीं, कब करेंगे? बुढ़ापे के अंदर करेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। और कुछ मनुष्य क्या कहते हैं? वापिस ना कोई जन्म है, ना कोई मरण है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे ही शरीर समाप्त होता है, मृत्यु का वर्ण करते हैं, शरीर के समाप्त होते ही आत्मा ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ना कोई स्वर्ग है और ना कोई नरक है और ना ही कोई मोक्ष है। इसलिए उनकी सोच क्या होती है? आज जो समय प्राप्त हुआ है उसके अंदर खाओ पियो और मौज। उनकी धारणा एकांत मिथ्या धारणा है, असत्य धारणा है, बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसे मनुष्य को जब जीवन का अंतिम क्षण सामने आता है, जब सामने मृत्यु दिखाई देती है, जब चलती हुई सांस रुकने का समय आता है, ऐसे मनुष्यों को उस समय अंतिम के समय होता है पश्चाताप। लेकिन उस समय पश्चाताप कर भी ले तो भी हाथ में कुछ आने वाला, चाहे वो अपनी पूरी संपत्ति देकर के भी। और सामान्य मनुष्य की छोड़ो, जो सिकंदर हुआ जिसने पूरे विश्व को विजय कर लिया था, जब अंतिम सांस टूटने वाली थी उसने प्रार्थना की अपने वैद्य और हकीमों के पास सामने कि मेरा पूरा धन ले लो, जो मैंने विश्व का राज्य जीता है वो राज्य भी चाहे तुम ले लो, लेकिन कुछ घड़ी का आयुष्य मुझे और दे दो, ताकि मैंने अपने जीवन के अंदर जो अधर्म किया है, पाप किया है, मनुष्यों को, त्रियंचों को, जो मैंने मौत के घाट उतारा है, मरने से पहले अपने भगवान के सामने हाथ जोड़ करके सभी पापों की क्षमा याचना कर लूं। और उसने कोई थोड़ा बहुत 1-2 देश का राज्य नहीं, पूरे विश्व का राज्य सौंप दिया था, तो भी उन्होंने क्या कहा? सम्राट, हमारे अंदर ये ताकत नहीं है। आपके इस राज्य की बात छोड़ो, भगवान ने तो क्या फरमाया? 3 लोक की संपत्ति देकर के भी एक आयुष ना कोई बढ़ा सकता है और ना ही कोई घटा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे आगमों के अंदर भरा हुआ है कि जिस समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी का अंतिम समय आया,
यानी भगवान के निर्वाण का क्या आया था, समय आया था। और देवराज इंद्र का आसन कंपायमान हुआ और उन्होंने अपने ज्ञान से क्या जाना कि भगवान के मोक्ष जाने के बाद में भगवान की नाम राशि के ऊपर एक भस्मक नाम का ग्रह लगने वाला है। और उस ग्रह का प्रभाव ये होगा, यदि भगवान के मोक्ष जाने के बाद में वो ग्रह लगा तो जो जिन शासन है, जिन शासन के अंदर छिन्नता और भिन्नता होगी, कई प्रकार की विकृतियां आ जाएंगी और 2000 वर्ष तक जिन शासन में छिन्नता भिन्नता होगी। तो उन्होंने चिंतन किया, अगर यदि ये ग्रह भगवान के रहते रहते ही उनकी सांस रुक जाए, उसके पहले ही यदि ये ग्रह लग जाए, तो तीर्थंकरों के अंदर ऐसी ताकत है, उनके सामने किसी ग्रह की ताकत चलने वाली नहीं। तो उस ग्रह का प्रभाव नहीं होगा, जिन शासन में छिन्नता भिन्नता नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि शकेंद्र महाराज भगवान के समूह शरण के अंदर उपस्थित हुए, हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक प्रार्थना की, हे भगवान इतनी कृपा कर दीजिए, कुछ समय का अपना आयुष्य बढ़ा दीजिए। ये बात किसके सामने कही? त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर भगवान जो अनंत बली है, अनंत बली है, 1008 लक्षणों के धारणहार हैं, जिनकी सेवा के अंदर देवलोक के इंद्र भी जिनकी सेवा के अंदर रहते हैं, उन तीर्थंकर भगवान के सामने ये बात कही। लेकिन भगवान ने इंद्र को क्या फरमाया, हे इंद्र नो अट्ठे समट्ठे, यह अर्थ समर्थ होने वाला नहीं। मैं कहूं भगवान के अंदर ताकत नहीं है, अनंत बली हैं, उन्होंने ये बात कह दी, फिर हम किस खेत की मूली है? हम जो ये कह दें कि हम आज नहीं, धर्म कब करेंगे? कल करेंगे। एक बार का एक छोटा सा किस्सा बताऊं बंधु। धर्मराज युधिष्ठिर की सभा के अंदर एक ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आए, दान लेने के लिए एक ब्राह्मण आए, और उस समय न जाने धर्मराज युधिष्ठिर किसी कार्य के अंदर व्यस्त थे और उन्होंने कह दिया भिक्षुक से कि आप आज नहीं कल आ। ठीक है, अब राजा ने कहा है तो कल आएंगे। वो थोड़ा उदास होकर के, क्योंकि बड़ी आशा लेकर के आया था, लेकिन उदास होकर के वहां से रवाना हुआ। वो राजमहलों से निकल करके जा रहा था और सामने से मिल गए भीम। भीम ने पूछा कि यहाँ तो चाहे कोई भी लेने के लिए आता है, धर्मराज युधिष्ठिर की सभा के अंदर वो रोता रोता आता है लेकिन हंसता हंसता जाता है, जितना उसको चाहिए कई गुना देकर के भेजते हैं, लेकिन आज एक याचक यहाँ पर आए और यहाँ से उदास होकर के जा रहे हैं। तो भीम ने पूछ लिया क्या कारण हुआ, आप उदास क्यों हो? तो उन्होंने अपनी उदासी का कारण बोला कि धर्मराज युधिष्ठिर किसी कार्य के अंदर व्यस्त थे, उन्होंने कह दिया कि आज नहीं कल, लेकिन मुझे आवश्यकता क्या थी? आज थी। भीम ने कहा ठीक है, उनको जो देना था भीम ने तो देकर के रवाना कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ कि भीम वहां पर सभा के अंदर प्रवेश किया, लेकिन ढोल और नगाड़ों के साथ में। ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, शहनाइयां बज रही हैं, जैसे देवधुंद भी बज रही है। ऐसी स्थिति के अंदर खूब संगीत वाद्यंत्र बज रहे हैं, जैसे बड़ा कोई खुशी का माहौल हो। ढोल नगाड़े बजाते हुए और बजवाते हुए जब भीम धर्मराज की सभा के अंदर प्रवेश किया तो धर्मराज ने पूछा क्या हुआ भीम, आज कौन सी खुशी है, ऐसा कौन सा उत्सव है और ऐसा कौन सा मंगल कार्य हुआ जो आज आप ढोल नगाड़े बजाते हुए आ रहे हैं? उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा भैया इससे ज्यादा क्या खुशी की बात हो सकती है, मेरे बड़े भाई ने यानी धर्मराज युधिष्ठिर ने काल को खरीद लिया है। किसको खरीद लिया? काल को खरीद लिया। यह बात तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? किसकी ताकत है कि वो समय को खरीद ले, काल को खरीद सकता है? नहीं नहीं, आपने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, ये मैंने जान लिया है। और वो कैसे? धर्मराज समझे नहीं क्या कहना चाहते हो? अरे आपने 24 घंटे तक मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, 24 घंटे तक किसी भी हालत में आपको मौत आने वाली। धर्मराज समझे नहीं क्या कहना चाहते हैं? अभी अभी आपके पास में एक याचक आया और आपने उसको क्या कहा, आज नहीं कब आना, कल आना। इसका मतलब आपको गारंटी है, हाँ कल तक की आपको क्या है, गारंटी है, कल तक मुझे कुछ होने वाला
नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, आपने काल पर क्या प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली। धर्मराज भी चिंतन के अंदर पड़ गए, बड़े शर्मिंदा हुए, भीम मेरे से बड़ी गलती हो गई, याचक को इसी समय बुलाओ, इसी समय अपने हाथों से क्या देता हूँ, दान। तो क्या बड़ी बड़ी बातें हैं। और मनुष्य जब धर्म ध्यान करने की बात आती है, सत् कार्य करने की बात आती है, मनुष्य क्या सोचता है, मैं ये काम कब कर लूंगा, हाँ बुढ़ापा में, कल भी नहीं। हम तो क्या कहते हैं, बुढ़ापे में कर लेंगे, क्योंकि बुढ़ापे के अंदर और तो कुछ होगा नहीं, दुकान पर जा नहीं सकते हैं, ऑफिस में जा नहीं सकते हैं, बैंक का काम कर नहीं सकते हैं, इधर उधर कहीं जा नहीं सकते हैं, कमाने धमाने का काम कुछ होगा नहीं। बुढ़ापे में बैठे बैठे क्या करेंगे, हाँ बूढ़े लोगों से पूछो, हाँ माला पकड़ते हैं तो हाथ से माला भी छूट जाती है। 48 मिनट की समाई लेकर के बैठते हैं, 48 मिनट तक ये घुटने, ये कमर, ये शरीर साथ देने वाला नहीं है। चाहे रात्रि को पूरी रात नींद नहीं आए तो भी उस समय भगवान का सिमरण होने वाला नहीं, क्योंकि जैसे एक बार आपको पहले बताया गया था, उत्तरायण सूत्र के अंदर प्रभु ने फरमाया 5 प्रकार के व्यक्तियों को शिक्षा नहीं लगती है। उसके अंदर एक बताया गया था रोगी को, किसको नहीं लगती है, हाँ। और बुढ़ापा एक ऐसी चीज है कि बुढ़ापे के अंदर छोटे मोटे 2-4 रोग तो आ ही जाते। कुछ ऐसे पुण्यवान प्राणी हैं कि अंतिम समय तक उनको एक गोली भी नहीं लेनी पड़ती, वो उनकी अनंत पुण्यवानी है। बाकी अक्सर आजकल बुढ़ापे का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, जवानी के अंदर क्या लग जाते हैं। घरों की स्थिति ये है, घरों में जाकर के देखो, जितने सदस्य हैं ना उतने दवाइयों के डिब्बे हैं कि नहीं है, 1-2 गोली तो सबके चलती है। और जवानी और प्रौढ़ अवस्था की बात छोड़ो, आजकल तो परिस्थिति ये होती है कि जब एक बच्चा माँ की गर्भ के अंदर होता है, गर्भ के अंदर ही क्या लग जाती है, बीमारियां लग जाती हैं, तो जीवन का कोई भरोसा नहीं। तो भगवान ने क्या शिक्षा दी, जो मनुष्य ये कहते हैं कि हम बुढ़ापे के अंदर धर्म ध्यान कर लेंगे तो वो मिथ्या उनकी धारणा है। और दूसरी बात क्या बताई गई थी, ये दरवाजा थोड़ा बंद कर दो, आज डिस्टर्ब हो रहा है, बंद करवा दीजिए। दूसरी क्या शिक्षा बताई गई थी, कई मनुष्य अज्ञान के वशीभूत होकर के क्या करते हैं, जो पाप कर्मों के द्वारा धन का संचय किया हुआ है, चाहे अपने लिए किया चाहे परिवार के सदस्यों के लिए किया, लेकिन उस धन के बारे में वो क्या सोचते हैं, जब मेरे पर आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी, संकट आएगा और कष्ट आएगा तो ये धन मेरी क्या करेगा, रक्षा करेगा। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, भगवान की वाणी क्या फरमाती है, जिनवाणी क्या फरमाती है, जब संकट और विपत्ति आती है उस समय धन नहीं बल्कि क्या रक्षा करता है, धर्म रक्षा कर। क्योंकि जीवन के अंदर यदि पुण्यवानी नहीं है, जीवन में यदि धर्म नहीं है तो संकट आएगा ना तो ये धन भी रहने वाला नहीं। क्योंकि धन के बंधु यदि आने के 100 रास्ते हैं ना तो जाने के कितने रास्ते, हजारों रास्ते हैं। वो छप्पर पाड़ करके दे भी देता है तो थप्पड़ मार करके ले भी लेता है। इस लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं है। और अगली गाथा के अंदर प्रभु क्या शिक्षा देते हैं, तेने जहा संधि मोह गई सकम मोना किच्चई पावकारी एवं पयापेच इहम चलोए कड्डान कम्मान मुखयति संसार मावन परस्य अट्ठा सहारणम जम च करे इकम्मम कम्मस्सते तस्य उवे अकाले न बंधवा बंधवयम उवेंती। यहाँ पर प्रभु ने एक उदाहरण, एक दृष्टांत के माध्यम से एक शिक्षा दी कि जिस प्रकार संधि मुख पर सेंध लगाते हुए पकड़ा गया पाप आत्मा चोर अपने ही किए हुए कर्मों से दुख पाता है, उसी प्रकार इस संसार के अंदर, इस लोक के अंदर और परलोक के अंदर एक जीव अपने ही किए हुए अशुभ कर्मों से दुख का प्राप्त करता है, क्योंकि फल को भोगे बिना कड्डान कम्मा मुख अथी, किए हुए कर्मों का भुगतान किए बिना छुटकारा होने वाला। क्या उदाहरण दिया कि संधि मुख पर सेंध लगाते हुए पकड़ा गया चोर। एक दृष्टांत आता है कि एक नगर के अंदर एक व्यक्ति रहता था जो बड़ा कलाकार था, लकड़ी के अंदर कलाकारी करता था, यानी वो खाती था।
और लकड़ी के अंदर लकड़ी का काम करता, लकड़ी के अंदर कई प्रकार की कलाकारी करने का काम करता, और वो खुद कलाकार है तो उससे ये कलाकार की उसके पुत्र ने सीख ली। पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम चल रहा था। अब पिताजी जितने होशियार हैं, उनका बेटा उससे 4 कदम आगे और ज्यादा होशियार हो गया, बड़ा जोरदार कलाकार बन गया। लेकिन कुछ ऐसी कुसंगति मिल गई उस लड़के को कि वो बुरी संगत में पड़ गया, व्यसनों के अंदर पड़ गया। पीने वालों के साथ में बैठा है तो पीना प्रारंभ कर दिया। और बंधु, ये व्यसन होते हैं ना, ये शुगर की बीमारी की तरह है। शुगर की बीमारी आती है ना, अकेली नहीं आती है, परिवार सहित आती है। हाँ, परिवार सहित। तो ये व्यसन भी अकेले नहीं आते हैं, एक के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा। अब शराब पीने लग गया, नशा करने लग गया, और उसके यार दोस्त उनको शराब कितने के दिन पिलाएंगे? 2 दिन 4 दिन पिलाएंगे, तो फिर क्या उम्मीद करेंगे ये पिलाए। तो पहले मुफ्त में मिलने लगी, लेकिन अब शराब लाने के लिए क्या चाहिए? पैसे। अब पहले तो घर में चोरियां करने लगा, लेकिन धीरे धीरे घर में पकड़ा गया तो और ज्यादा पैसा चाहिए, तो घरों में चोरी करने लगा। और चोरी करने वाले को झूठ भी बोलना पड़ता है। तो पहले तो शराब की लत लगी, चोरी की लत लगी, झूठ बोलने की लत लगी, और धीरे धीरे वैश्यागमन करने लग गया। और धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति हो गई, लगभग 7 को व्यसन उसके जीवन में आ गए। अब उसका क्रम यही हो गया कि घर घर के अंदर चोरी करना। दिन में तो सोते रहते हैं चोर लोग, क्या करते हैं? उनकी नाइट ड्यूटी होती है दिन में तो सोते हैं और रात्रि के अंदर भटकते रहते हैं। एक बार का प्रसंग हुआ, वो चोर अपने और मित्र मंडली के साथ में, चोरों के साथ में, उन्होंने सलाह की आज किसी बड़े नगर सेठ के घर के अंदर चोरी करते हैं, खूब सारा माल आएगा तो कई दिन तक हमें चोरी नहीं करनी। अब वो चोरी करने के लिए निकले, और वो भी ये लोग समय देखते हैं 1, 1:30, 2 बजे के बाद, 2 से और 4 के बीच में, उस समय जब लोग गहरी नींद के अंदर। तो पहले तो उन्होंने पता लगा लिया कौन से सेठ जी बड़े हैं, किनके पास में धन ज्यादा है, पहले जान पहचान अच्छी तरह से पता करके, और एक रात्रि गए वो सेठ जी के घर के अंदर। पहले तो जो बड़ी दीवार थी उनके अंदर सेंध लगाई, सबके सब चोर अंदर घुस गए। अंदर घुसते घुसते, क्योंकि पहले जानकारी ली हुई थी, पता था तिजोरी कहाँ पर पड़ी रहती है, सब पता कर लिया। और जहां पर जिस कक्ष के अंदर तिजोरी पड़ी रहती थी, सेठ जी क्या करते थे, उसी कमरे में शयन करते थे जहां पर तिजोरी थी। और जिस कमरे के अंदर तिजोरी और जहां पर सेठ जी शयन करते थे, वहां पर एक पार्टीशन बनी हुई थी, और लकड़ी का पार्टीशन था। अब बाहर से तो सेंध लगा करके सब अंदर आ गए, अब लकड़ी का पार्टीशन है, वहां से प्रवेश करना तो लकड़ी की पार्टीशन में भी क्या लगानी, सेंध, वहां पर भी छेद करना। अब छेद करने लगे। और बंधुओं, ये कला एक ऐसी चीज होती है, कलाकार उस मौके की इंतजार में रहता है, कब मुझे मौका मिले और कब मैं अपनी कला बताऊं। जैसे किसी को सुंदर भजन गाना आता है, तो जब बड़ी सभा लगती है ना, वो चाहे रोज आए कि नहीं आए, 120 दिन में 119 दिन आए कि नहीं आए, एक दिन आएंगे, सबसे पहले उनकी पर्ची आएगी कि मुझे क्या गाना है, भजन। किसी को स्पीच देना है और किसी को माइक पर बोलना आता है, उनसे उनके हाथ से एक बार हाथ में माइक आ जाए, लोग हर्ष हर्ष जय जय करते रहेंगे, लेकिन उनसे माइक छूटने वाला नहीं। हाँ सा, बिना ब्रेक की गाड़ी होती। तो ये कला एक ऐसी चीज है। तो चोर ने सोचा चोरी तो मैं करता हूं, लेकिन मेरे पास में जोरदार क्या है, कला। तो आज मैं मेरी कला बताऊं। अपने दोस्तों को कहा आज तो इस लकड़ी के पार्टीशन के अंदर सेंध मैं ही लगाऊंगा। और बंधु वो सेंध लगाने लगा। उसने कोई सामान्य छेद नहीं किया, वहां पर प्रवेश करने के लिए छेद तो किया, लेकिन वहां पर ऐसी कलाकारी की, एक सुंदर बढ़िया कमल का फूल बना दिया। क्या बना दिया, कमल का फूल। तिखी तिखी पंखुड़ियां उसकी, क्या जोरदार आकृति लग रही है, इतना सुंदर कमल का फूल। सबके सब उनके दोस्त देखते रह गए, वाकई यार तेरी कलाकारी तो बड़ी जबरदस्त है। अब अंदर प्रवेश करना है तो कलाकार चोर ने कहा ये कलाकारी मैंने की है, मेहनत मैंने की है, तो पहले प्रवेश भी कौन करेगा, मैं ही करूंगा। और बंधुओं इधर देखिए, जैसे ही वो वहां पर कमल का फूल बना रहा था, खड़खड़ की आवाज आ रही थी। सेठ जी की क्या जाग गई नींद, सेठ जी सावचेत हो गए। वो समझ गए
चोर यहाँ पर प्रवेश करना चाहते हैं, चोर अंदर आएंगे, चोरी करके लेके जाएंगे। यदि मैंने पहले ही आवाज कर दी तो चोर भाग जाएंगे, पता नहीं चलेगा कौन है। इसलिए सेठ जी वहां पर पार्टीशन के पास में बिल्कुल चोरों को नहीं दिखे जैसे स्थान के ऊपर छुप करके खड़े हो गए। अब सेठ जी छिप करके खड़े हैं, इधर उस चोर ने पहले अपना सिर अंदर डाला, लेकिन अब नीचे झुका हुआ है सिर, उनको पता नहीं चला कि सेठ जी वहां पर खड़े हैं। थोड़ा और अंदर घिसे, आधा शरीर अंदर है और आधा शरीर बाहर है। सेठ जी ने देखा मौका ठीक है और गर्दन पकड़ ली दोनों हाथों से कस करके, अंदर खींचने लगे और वो जोरदार चिल्लाया। जैसे ही चिल्लाया, बाहर खड़े हुए उनको दोस्तों को पता चल गया कि लगता है अंदर जो मालिक है वो सावधान और सावचेत हैं। इसलिए उन्होंने विचार किया, अगर इनको यहीं पर हमने छोड़ दिया और सेठ जी ने अंदर खींच लिया, ये तो मरेगा सो मरेगा, साथ में हमको लेकर के मरे। क्योंकि जब मौत सामने आती है ना, उस समय कोई यार दोस्त और परिवार वाला दिखने वाला नहीं, ये सबके नाम खोल देगा, ये खुद डूबेगा और हमें डुबोएगा। इसलिए हमारे लिए यही अच्छा है कि इसको पकड़ करके क्या कर ले, बाहर खींच। एक ने पांव पकड़ा, दूसरे ने पांव पकड़ा, किसी ने कमर से पीछा, बाहर खींच रहे हैं। सेठ जी खींच रहे हैं अंदर और वो खींच रहे हैं बाहर। ऐसे खींचते खींचते बंधु अब उसका पेट कमल की पंखुड़ियों के ऊपर वहां पर चीरा उड़ रहा है, घाव हो रहे हैं, जैसे चक्कू चलाया जा रहा है। अरे वो चिल्ला रहा है, सेठ जी मुझे छोड़ दो, सेठ जी मुझे छोड़ दो। अपने दोस्तों को कहा, अरे दोस्तों मुझे छोड़ दो, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। ना सेठ जी छोड़ रहे हैं और ना ही उनके दोस्त छोड़ रहे हैं। बंधुओं देखते ही देखते उनका पेट पूरा चीर डाला और अंदर से हड्डियां निकल गई, नसें निकल गई, खून की धारा बहने लगी, तड़पने लगा, पश्चाताप करने लगा। और उस समय क्या सोच रहा है कि ये सब किया कराया किसका है, मेरा। ना तो मैं ऐसा कमल का फूल बनाता और ना ही मुझे ऐसी पीड़ा झेलनी पड़ती। उस समय वो पश्चाताप भी करे तो भी भगवान ने क्या फरमाया, उसके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। तड़प तड़प करके रोते रोते उसके प्राण निकल गए। ना सेठ जी ने दया की और ना ही उसके दोस्तों ने दया की। और जैसे उसके प्राण निकले, उसका चिल्लाना बंद हुआ, उसके दोस्तों वहां से रफू चक्कर हो गए। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जैसे उस समय ऐसा चोरी करते समय और पकड़ा गया चोर पश्चाताप करता है, दुखित होता है, लेकिन उस समय कुछ होने वाला नहीं है, उसी प्रकार अपने जीवन के अंदर जो मनुष्य कर्मों का बंध करता है, चाहे अपने लिए करता है, चाहे परिवार के लिए करता है, चाहे यार और दोस्तों के लिए करता है, चाहे सार्थक करता है, चाहे अनर्थिक करता है, कैसे भी वो कर्मों का बंध करे, उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा, खुद को ही करना पड़ेगा। क्योंकि बंधुओं ये जो संसार के अंदर हमें ऊंच नीच सुख दुख दिखाई दे रहा है, सब किसके कारण से है, कर्मों के कारण से। जैसे इंद्रभूति गौतम ने भगवान से एक प्रश्न किया, उन्होंने प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, यह संसार चक्र कब से चल रहा है। भगवती सूत्र के अंदर वर्णन आया, इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से एक प्रश्न किया, प्रभु ये जो संसार चक्र चल रहा है ये कब से चल रहा है। तो प्रभु ने क्या उत्तर दिया, हे गौतम, यह संसार अनादि काल से चल रहा है। कब से चल रहा है, अनादि। अनादि का अर्थ क्या होता है, जिसकी कोई आदि, आदि यानी शुरुआत, एक ही शब्द है अनादि और अनंत, अनंत काल तक चलता रहेगा। और दूसरा प्रश्न किया कि प्रभु यह संसार किस कारण से चल रहा है। ये तो जान लिया कि कब से, अनादि काल से, लेकिन किस कारण से चल रहा है, इसका उत्तर देते हुए प्रभु ने क्या फरमाया, हे गौतम, यह संसार केवल कर्मों के कारण से चल रहा है। किसके कारण से, कर्म के कारण से ही चल रहा है। बाकी संसार को बनाने वाला, संसार को चलाने वाली ना तो कोई देवी शक्ति है, ना कोई देव है, कोई भी इस संसार को बनाने और चलाने वाला नहीं है। संसार के अंदर यह कर्म ही इंसान को रुलाते हैं और हंसाते भी हैं, दौड़ाते हैं, भगाते हैं, सुलाते हैं और उठाते हैं। इन कर्मों के कारण से ही जीव आत्मा संसार के अंदर ऊपर और नीचे क्या करता है, गमन करता है। और यह कर्म इंसान कहीं पर भी चला जाए, देश और विदेश और प्रदेश में भी चला जाए, लेकिन यह कर्म उसको छोड़ने वाले और भूलने वाले भी
तो कहने का तात्पर्य बंधुओं केवल इतना ही है कि जीवन के अंदर प्रत्येक कार्य करते समय चिंतन ये करना चाहिए। कहते हैं एक होती है प्रकृति, एक होता है विज्ञान और एक होता है अध्यात्म। तीनों का नियम एक जैसा है। जैसे प्रकृति का नियम क्या है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जैसे धरती के अंदर बीज डाला, आम का बीज डाला तो क्या मिलेगा? आम मिलेगा, और बबूल का बीज डाला तो बबूल। तो प्रकृति क्या कहती है? जैसा बोओगे वैसा पाओगे। और विज्ञान क्या कहता है? जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। जैसे विज्ञान के अंदर एक उदाहरण दिया जाता है, एक बॉल लेकर के एक दीवार पर जोर से मारो, जितनी स्पीड से आप मारोगे ना उससे डबल स्पीड से आपके सामने है। और तीसरा अध्यात्म क्या कहता है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो बंधु, यदि हम चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर सुख हो, आनंद हो, शांति हो और प्रेम का वातावरण हमारे जीवन के अंदर हो, तो किसी के जीवन के अंदर और किसी के पांव के नीचे शूल बिछाने का काम नहीं करना। हो सके तो जीवन में किसी को हंसाने का काम करें, किसी को रुलाने का काम नहीं करना। इसी भावना के साथ में त्रय काल दृष्टा भवि जीवन